ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे मन ही मन सब मांगते हैं? कौन सा ऐसा विषय है जो कि हर स्कूल के अंदर एक कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए? या कौन सी ऐसी तालीम है जो बच्चों को बचपन से ही दी जानी चाहिए? जब तक हम बड़े हो जाते हैं कोई भी हमें ये चीज़ नहीं समझाता कि इंटेलिजेंटली किस तरह से पैसे को खर्च करना है और पैसे को कैसे बचाना है। जब तक आप कमा रहे थे तब तक सारी दुनिया साथ खड़ी थी। जैसे ही आपको लगता है आप किसी परेशानी में, उस समय कोई भी साथ नहीं देता। और आप कमा रहे होते एक तरफ तो दूसरी तरफ दूसरे हाथों, दोनों हाथों से लुटा रहे होते हैं सब कुछ। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 5 गोल्डन रूल्स मनी मैनेजमेंट के, पैसे बचाने के लिए। किस तरह पैसे को बचाएं और किस तरह वाइसली और इंटेलिजेंटली खर्च करें। जहाँ ज़रूरत है वहाँ खर्च करें, जहाँ नहीं ज़रूरत है अनावश्यक खर्चे उन्हें ना करें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू बीइंग अ वुमन एंड लेट द माइंड टॉक बिगिन। जो आपका गोल्डन नंबर रूल नंबर 1 है वो है कि सस्ती चीज़ें नहीं खरीदिए, सही चीज़ें खरीदिए। हमेशा कॉस्ट पर यूज़ देखिए। जो चीज़ें आपके ज़्यादा काम में आती है वो उनको खरीदने के लिए कभी भी सस्ती आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कोई हेल्थ प्रोडक्ट है, या कोई आप स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, या डेली यूज़ की कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके बराबर काम में आती है, तो या आपके आपके पेरेंट्स के, आपकी फैमिली में, या आपके जो बच्चे हैं उनके काम आती है। कभी भी सस्ती समझ करके चीज़ें ना खरीदिए। कहते हैं ना, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। 1000 की आपने कोई चीज़ खरीद ली जबकि आपके बराबर काम आनी है, डेली यूज़ में काम आनी है, फिर पता चला आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही है। उससे बेटर यही है कि पहले ही अच्छी चीज़ खरीदिए ताकि आपकी हेल्थ के साथ किसी भी तरह का समझौता ना हो। गोल्डन रूल नंबर 2, 48 आवर रूल, 48 आवर प्रिंसिपल को अपनाइए। 48 घंटे का नियम। अब ये क्या है 48 घंटे का नियम? जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ई बिजनेस प्लेटफॉर्म से, चाहे वो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, मिंत्रा है, सबके ऊपर जो है आपके साथ ये होता है कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहते हैं और सेल उन पे चलती रहती है। जैसे ही अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आती है, ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली फ्लिपकार्ट की जो बिग बिलियन डेज है सेल, वो शुरू हो जाती है। क्योंकि जो है ये कस्टमर के माइंड को अच्छी तरह पढ़ना जानते हैं, और ये जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है इसके अंदर अनएंडिंग इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी केवल नीड नहीं, केवल वांट को बढ़ाते रहते हैं। और आपके पास अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ आपको समझ आ जाती है, पसंद आ जाती है, तो उसको कार्ट में डाल लीजिए उस समय। या कहीं आप लोग ऑफलाइन परचेज भी कर रहे हैं तो उस समय उसको अपने पास रख लीजिए, कार्ट में डालकर छोड़ दीजिए। और उसके पास 10 बार सोचिए कि लेना ज़रूरी है कि नहीं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की मैं बात कर रही थी। यह बताना आपको कहना ये है मेरी प्यारी सखियों कि आपको कोई भी चीज़ पसंद आती है उसको अपने कार्ट में डालकर छोड़ दीजिए। सपोज करिए 4-5 प्रोडक्ट हैं और आपने सोच लिया कि 48 घंटे 48 आवर्स तक नहीं खरीदना है इनको, तो उससे आपके जो कंट्रोल है। अच्छा, तो कभी भी ये मत बोलिए, कोई बच्चे भी कोई चीज़ बोलते हैं ये मंगानी है, हस्बैंड भी बोलते हैं ये मंगानी है, तो ये मत कहिए कि नहीं खरीदेंगे। आप ये बोले खरीदेंगे, देखते हैं, थोड़ा टाइम बाद खरीदेंगे, 48 आवर्स बाद जो है इसको खरीद लेंगे। कभी भी आपको ये नहीं कहना है नहीं खरीदेंगे, हमेशा ही कहना हाँ खरीदना है, लेकिन खरीदना है हमें 48 घंटे के बाद में। अगर आप देखिए बहुत मिडिल क्लास परिवार के हैं, बिल्कुल कॉमन फैमिली जैसी है आपकी, तो तब तो देखो आपके पास अगर अनएंडिंग पैसा है तब तो उसे कुछ भी करो, बर्बाद कर दो, जला दो, फालतू खरीदारी कर लो, अनचाहे खर्चे कर लो, उनसे दिखावा कर लो। लेकिन अगर आप कहीं समझदार हैं और आपको लगता है देख के सोच समझ के घर के बजट को चलाना चाहिए, तो आपका ये बजट जो है उसको गड़बड़ाने के लिए इस तरह की सेल काफ़ी होती है। तो इस तरह की सेल से बचने के लिए, इन एंडिंग, ये जो आपका बजट को ख़राब करते हैं उन खर्चों से बचने के लिए आपको केवल ये 48 घंटे का नियम अपनाना है। आप मेरी बात मान कर देखिएगा, 48 घंटे के अंदर जो आपके अंदर जो आपका बिहेवियर है उसके अंदर 3 तरह के चेंजेस आएंगे। ये आप करके देखिएगा। 48 घंटे बाद जब आप देखेंगी कई चीज़ें, तो उसमें से कोई एक आध चीज़ तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। नंबर 1, आपकी जो इम्पल्सिव वांट है, नीड नहीं कह रही हूँ मैं, इम्पल्सिव वांट जो है वो बिल्कुल एकदम डिसअपियर हो जाएगी। उस चीज़ को खरीदने की इच्छा नहीं बचेगी। दूसरा, आपकी जो अनवांटेड परचेज है, जिसको कि आप खरीद रहे थे लेकिन ज़रूरत नहीं थी, वो भी खत्म हो जाएगी। तीसरा, जो आपका टेम्प्रेरी इंस्टेंट बाइंग बिहेवियर है, किसी और को देख के ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, वो डिसीजन भी आपका बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा। आपको बिल्कुल इच्छा नहीं होगी 48 घंटे बाद। कोई भी समझदार आदमी होगा ना, उससे पैसे की बर्बादी नहीं होगी। वो अक्सर ज़्यादातर चीज़ों को उसमें से डिलीट कर देगा और अल्टीमेटली वो आपकी जो शॉपिंग 48 घंटे बाद अगर होगी तो सिर्फ काम की चीज़ों की होगी, फालतू अनावश्यक चीज़ों की नहीं होगी। थर्ड जो गोल्डन रूल है वो है द इन्वेस्ट फर्स्ट रूल। सबसे पहले आप खर्चे के बारे में मत सोचिए। लोग क्या करते हैं, पहले सबसे पहले खर्चे के पैसों को अलग निकालते हैं। बिल्कुल ये नहीं करना है। सबसे पहले बचत के पैसों को अलग निकाल दीजिए। उससे क्या होगा कि अगर आप और पैसे को अपने आप से दूर रखिए। जब भी आपके पास सैलरी आती है और अगर आप इन्वेस्ट नहीं करके पहले खर्चों को बाहर निकालते हैं ना, तो हालत ये हो जाती है कि मंथ एंड तक आप टन टन गोपाल हो जाते हैं। बहुत कुछ सोच समझना पड़ता है कि क्या करें, किस तरह से घर को चलाएं। जब आपके लेविशली, जो आपकी लग्जरी की लाइफ जीने की जो आदत आजकल पड़ गई है, बाहर खाना खाने जाना,
मूवी देखना, पार्टी करना और भी ऐसे अनवांटेड खर्चे जैसे अनवांटेड परचेज, कपड़ों की खरीदारी, अनवांटेड शॉपिंग। अगर आपकी आदत ये पड़ गई तो बिल्कुल आप पैसों की बचत नहीं कर पाते, तो कर सकते। तो आपको करना ये है कि अल्टीमेटली जो भी पैसे आपके पास आते हैं उन्हें अपने पास नहीं रखना, बैंक में भी नहीं रखना। देखिए पहले ये कॉन्सेप्ट था कि अरे पैसे खर्च हो जाएंगे इसलिए बैंक में डाल देते हैं, क्योंकि उस समय तक ये फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, जी पे ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। उस समय इतने ई कॉमर्स ना प्लेटफॉर्म्स नहीं हुआ करते थे। जो पैसा बैंक में आपने डाल दिया तो एक बार सेफ रहता था। पर अभी जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, जो पेमेंट गेटअवेज हैं, फ़ोन पे है, पेटीएम है, जी पे है, जो भी प्लेटफॉर्म, अमेजॉन वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं, इसलिए इससे आपका पैसा जो आपके पास है वो चाहे बैंक में भी है लेकिन वो आपके हाथ में है, आपकी पहुंच से दूर नहीं है। आप उसको जब चाहे ऑनलाइन पेमेंट्स करके कई भी बार भी अनवांटेड परचेज कर लेते हैं, खरीदारी कर लेते हैं। प्लास्टिक मनी जो है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, माय डियर फ्रेंड्स, मैं कई हमेशा वीडियो में बताती रही हूँ, ये ऐसे जो है खर्चे हैं मीठे जो कि आपको पता नहीं चलते। एक बार कार्ड स्वाइप होता है, इससे पैसे चले जाते, बाद में दे देंगे। अरे कहाँ से दे देंगे, जाएंगे तो पैसे आपके ही ना। चाहे वो अनवांटेड खर्चा, आज इम्पल्सिव बाइंग है, अनवांटेड परचेज आप किसी भी तरह से कर रहे हो, पैसा आप ही का है और अल्टीमेटली वो जाने के बाद वापस नहीं आएगा। इन चीज़ों से बचने के लिए आपके पास जैसी सैलरी आती है ना, आप उस पैसे की एफडी करवा दीजिए या फिर आप कोई मंथली सिप करा दीजिए या कोई आरडी डाल दीजिए। अगर उस तरह से आपका पैसा जो है एक पर्टिकुलर सेविंग के अंदर चला जाएगा, फिर रहा सा जो पैसा बचेगा ना माय डियर फ्रेंड, उनसे जैसे तैसे घर गृहस्थी चलेगी और जो फालतू के खर्चे हैं, अनवांटेड परचेज है, उसके ऊपर अपने आप खुद ब खुद रोक लगती चली जाएगी। तो इस बात को मान के देखिए। गोल्डन रूल नंबर 4, ज्वाइन सम सेविंग चैलेंज। कोई सेविंग चैलेंज को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए बीइंग अ ह्यूमन हमारी आदत होती है अपने आप को चैलेंज करने की, और जब कोई चैलेंज कर देता है ना, तो कोई भी ऐसी जगह नहीं है, ऐसी शर्त नहीं है कि हम उस चैलेंज से हार जाएं। तो अपने आप को चैलेंज करिए सेविंग के लिए। चाहिए चैलेंज आप अपने फ्रेंड्स के साथ ले सकते हैं, अपनी सोसाइटी में किसी अच्छे जो उनके साथ आपकी अच्छी बनती है उस ग्रुप के साथ ले सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ इस सेविंग चैलेंज को ले सकते हैं। जैसे कि आप वेट लॉस चैलेंज लेते हैं, रीडिंग चैलेंज लेते हैं, या अपने कोर्स कंप्लीट को करने की डिटेल जो है चैलेंज लेते हैं, या फिर अपने आप को चैलेंज करते हैं और किसी पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए। लाइक मुझे 2 महीने के अंदर ये काम कर लेना है, या मुझे 6 महीने के अंदर कोई भी कोर्स कंप्लीट कर लेना है, या मुझे कार चलाना सीख लेना है 1 महीने के अंदर, या फिर कुछ इस तरह के और भी टारगेट हो सकते हैं जो कि आपने सेट कर रखे हैं। तो एक तरह से इसी लेन में आप एक सेविंग चैलेंज ज्वाइन कर लीजिए कि, और अपने आप के लिए छोटा छोटा करके भी एक ये डिसाइड कर लीजिए कि 1 वीक मैं कोई भी स्पेंडिंग, किसी भी तरह की फालतू स्पेंडिंग नहीं करूंगा। जब भी इस साल की शुरुआत जैसी हुई थी 2025 में, मैंने आपको एक ही चीज़ चैलेंज देने के लिए मोटिवेट किया था कि आपको नो शॉपिंग ईयर जो है इसको बनाना है। नो शॉपिंग ईयर का मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी स्कूटर कार में पेट्रोल नहीं भरवाना, नहीं, अनवांटेड शॉपिंग नहीं करनी। जो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी पड़ी है उन्हें हमें वो नहीं खरीदना। जैसे ही आप सेविंग चैलेंज लेंगे ना माय डियर फ्रेंड, इससे सबसे ज़्यादा बड़ा फायदा ये होगा कि यू हैव टू कंट्रोल योर इनहिबिशंस। और आपके इनहिबिशंस कैसे कंट्रोल होंगे कि आपकी कई बार होगा जो आपने चैलेंज किया उस चैलेंज को अचीव करने के लिए आपकी जो सेविंग की इच्छा है वो जागेगी और अनवांटेड परचेज की इच्छा आपकी खत्म हो जाएगी। इससे और 3 फायदे होंगे। आपका पैसा बचेगा, आपके पास पैसे बचाने के और ऑप्शंस नजर आएंगे, और आपका जो पैसा जो है वो करेक्ट वे में सही जगह पर खर्च होगा, आपकी एक पॉजिटिव हैबिट पड़ेगी। और जैसे ही आपने अपने आप को चैलेंज कर लिया और एक बार आपकी आदत पड़ गई ना सेविंग करने की, फिर चाह करके भी आपसे कोई फालतू खरीदारी नहीं हो पाएगी, अनावश्यक खर्चे नहीं हो पाएंगे। अपने आप से किसी को कंपेयर करके कोई खरीदारी जो आज आप करते हैं, किसी के पास कौन सी कार है या किसी के पास कैसा मोबाइल है, इस तरह की परचेज के चक्कर में आप बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। टू मास्टर द आर्ट ऑफ मनी मैनेजमेंट, पैसे बचाने के तरीकों को मास्टर करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, 5वां रूल ये है कि जब भी, अभी आपको मैंने 4th पॉइंट में भी बताया, जब भी आप चैलेंज कर लेते हैं तो उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करने के कारण आप अपने आप को ये कर लेते हैं कि कुछ चीज़ों से आप अपने आप ही इतनी दूरी बना लेते हैं कि आपको पता है कि खर्चा आपको नहीं करना। अब आप ऐसे में, मुझे कई लोग, मेरी प्यारी फ्रेंड्स बोलेंगी कि मैम आप तो जो तरीके बता रहे हो तो क्या करें हम उससे, क्या अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दें, मूवी देखने नहीं जाएं, कॉस्मेटिक्स नहीं खरीदें, साड़ियाँ नहीं खरीदें, सूट्स नहीं खरीदें, कोई भी चीज़ें अपनी सारी इच्छाओं पे और वांट पे कमजोरी जो है पूरी तरह से बैन लगा दे, उसके ऊपर बिल्कुल क्रॉस लगा दे। अब आपको यही लग रहा होगा, मैं ये नहीं कहती आपको परचेज करनी है, वैल्यू परचेज करनी है। कई मेरे प्यारे सब्सक्राइबर फ्रेंड सोच रहे होंगे कि मैम जो आप तरीके बता रही हैं इससे ना तो घूम पाएंगे, ना अच्छा खा पाएंगे, ना जिंदगी जी पाएंगे। आपको इंपॉर्टेंस जो देनी है वैल्यू एक्सपेंसेस को देनी है, प्राइस को नहीं देनी। आज आपने कोई सूट खरीद लिया 2000-3000 का, हर महीने इस तरह की अनवांटेड जो है शॉपिंग जो है वो सब लोग करते हैं, वो ज़रूरत नहीं थी लेकिन दिखावे के चक्कर में हम सब ये शॉपिंग करते हैं। 5 चीज़ें जो बेसिकली जिनके ऊपर तो अनावश्यक खर्चा होता ही होता है। अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ तो
नया कोई भी कपड़ा आपको दिख गया, कोई भी चीज़ दिख गई और आपको उसने फैसिनेट कर लिया तो आप खरीद लेंगी। कोई भी कॉस्मेटिक्स से कहीं ऐड दिख गया ले लेंगी, पर्स ले लेंगी, फुटवेयर ले लेंगी, बैग्स ले लेंगी। तो ये खर्चे जो हैं आपके जो ऐसे होते हैं जो कि चलते ही रहते हैं। इसकी बजाय कोई ऐसी चीज ऐसा काम करिए ना जो आपको प्राइड ऑफ पोजीशन दे। नंबर 1 कोई वैल्यू एक्सपेंस ऐसा करिए कि जो कि आपको खुशी लेकर के आए, नंबर 1। नंबर 2 आपको हमेशा ये चीज़ रहे कि हाँ वो यादगार है, आपकी लाइफ की स्टोरी क्रिएट करे। ग्रेट मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ में कुछ स्टोरी क्रिएट करते हैं। सपोज करिए आपकी एनिवर्सरी है, उस पर आप अपने हस्बैंड को या जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को कोई अच्छा सा गोल्ड की चीज़ जो है पैसे इकट्ठे करके सेव करके एक अच्छी सी गिफ्ट दे सकते हैं। थर्ड जो है आपको प्राइड ऑफ पोजीशन, आपने कोई चीज़ ली है वो आपको अगले साल भी याद रहे कि इस दिन हमने ये काम किया था। कोई फॉरेन ट्रिप पर पैसे इकट्ठे करके चले जाएं, लेकिन ये भी काम आपको हमेशा नहीं करना है। वंस इन ए ब्लू मून या कोई भी ऐसी चीज़, कोई गैजेट आपने खरीद लें जो कि आपको हमेशा याद रहे कि ये पिछले साल इस दिन खरीदा था। तो इस तरह के जो एक्सपेंसेस करिए जो कि आपकी लाइफ को वैल्यू देते हैं, आप वैल्यू एक्सपेंसेस करिए। रेगुलर बेसिस पर अनवांटेड खर्चे करने की जगह वैल्यू एक्सपेंसेस करने से 2 फायदे होंगे। एक तो आपका जो दृढ़ निश्चय है ना, बचत की आदत कि मुझे इस काम के लिए बचत करनी है। कई लोग होता है ना कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है, मुझे घर खरीदना है, तो उसके लिए छोटी आरडी डाली, वो बढ़ गई, उसके बाद इन्वेस्ट करके किसी प्लॉट में इन्वेस्ट कर दिया। देखिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ। मैंने कोई भी चीज़ें जो खरीदी है वो किस तरह से खरीदी है। छोटी छोटी बचत है जो बूंद बूंद से कहते हैं घड़ा बढ़ता है, और छोटी छोटी बचत जो है वो आपको कई बार बहुत बड़े जो है अचीवमेंट दिला देती है। तो इस तरह का अगर आप सोच रखेंगी और साथ साथ पैसे खर्च करने के, इंटेलिजेंट पैसे खर्च करने के साथ साथ आपको पैसे बचाने भी हैं और पैसे कमाने के बारे में भी सोचना है। तो आप बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 5 गोल्डन रूल्स बताए हैं मनी मैनेजमेंट के। और भी इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा और बताइएगा आप किस तरह के वीडियोस, जो भी आपके कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो आपकी बीइंग अ वुमेन फैमिली है बहुत ही जल्द 20,000 सब्सक्राइबर्स को टच करने वाली है, तो इस मिशन में मेरा साथ दीजिएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमेन। नमस्कार।